ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसका इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों ज़ोडिएक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है, और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुर्ज से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है वो एक्वेरियस है, यानी कुंभ राशि है, यानी बुर्ज दिलो है, तो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस और पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। जुपिटर की सीरीज में आपने ये तो समझा होगा कि सैटर्न ने आपका सेकंड हाउस एक्टिव किया हुआ है, यानी साढ़े साथी का थर्ड फेज एक्टिवेट किया हुआ है, लास्ट फेज एक्टिवेट किया हुआ है। लास्ट फेज जो होता है वो आपके फाइनेंसेस, आपके इनकम्स को, आपकी फैमिली वैल्यूज़ को रीस्ट्रक्चर करता है। तो सेकंड हाउस जो है, जहाँ पे सन एंटर हुआ है, एंटर हो चुका है, वो आपके फाइनेंसेस, आपके इनकम, फैमिली वैल्यूज़, आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपके अल्फाज, वाणी, आपकी सेल्फ वर्थ, पोजेशन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। आपके खान पीन के तरीके को एक्टिवेट करता है। यानी फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स के जोन जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और पहले से एक्टिव थे लेकिन अब और पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो गए हैं। और सन जो है वो यहाँ पर लियो का मालिक है, यानी आपके सेवन्थ हाउस का मालिक है आपकी कुंडली में। तो जो सन है वो जिस घर का मालिक है, वो पार्टनरशिप्स का घर है, वो रिलेशनशिप्स का घर है, वो बिजनेस कोलैबोरेशंस का घर है, एग्रीमेंट्स का घर है, कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपके लाइफ पार्टनर का घर है। तो अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स का जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल और फैमिली एरियाज पर आएगा। जॉइंट डिसीजंस और शेयर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको जुपिटर की सीरीज में बताया था कि सैटर्न भी पाइसिस में बैठा है, तो ये आपके ट्वेल्थ और फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इनको रूल करता है, यानी खर्चों को रूल करता है, फॉरेन कनेक्शंस को रूल करता है, आपकी बेडरूम लाइफ को रूल करता है, आइसोलेशंस को रूल करता है, आपकी पर्सनालिटी को रूल करता है, आपको रूल करता है, आपकी हेल्थ को रूल करता है। तो इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव भी बनाता है। आपको नई चीज़ों की, नई नई इजादात की बड़ी तलब होती है, ख्वाहिश होती है कि नई नई इजादात हों, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा इनोवेटिव ज़ोडिएक हैं, इनोवेटिव बुर्ज हैं, राशि हैं। और सेकंड हाउस में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है जब सैटर्न यहाँ होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली के मैटर्स में बहुत ज़्यादा सब्र डिमांड होना शुरू हो जाता है। लेकिन सन और सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो आपके एट्थ हाउस पर पड़ती है, यानी एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, शेयर्ड रिसोर्सेज का घर है, आपकी इनहेरिटेंस का घर है, सडन इवेंट्स का घर है, क्राइसिस का घर है, हिडन नॉलेज का घर है। तो ये चेन जो बन जाती है ये आपके ट्वेल्थ, आपके फर्स्ट, आपके सेकंड, आपके सेवेंथ और आपके एट्थ हाउस की बन जाती है। मतलब रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स, फाइनेंसेस, फैमिली मैटर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल, बेडरूम लाइफ, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। आप खुद भी एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस है। तो इनकम और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाईलाइट हो रही हैं सन के ट्रांजिट से। जॉइंट फाइनेंसेस और शेयर्ड रिसोर्सेज का डिमांड जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशंस में चले जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपका ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होगा। रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स जो हैं उनमें कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर और फैमिली एरियाज़ पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एग्रीमेंट जो हैं वो क्रिटिकल होते जाएंगे, क्योंकि जो आपका फर्स्ट हाउस है वो आपको बहुत एग्जॉस्ट कर सकता है।
यहाँ पे 8th हाउस में एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये सडन अप्स एंड डाउन्स का घर है। तो 8th हाउस में अचानक से नीचे जाना, अचानक से ऊपर आना, ऐसा नहीं है कि साढ़े साती का लास्ट फेज़ आपको कंप्लीटली गिरा देगा, आपको कहीं-कहीं खड़े होने का भी मौका देगा। लेकिन वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको समझनी होंगी कि वो कहाँ से होगा। जैसे आप वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बताते हैं कि कहाँ पर हैं, जो जो लोग काम करते होंगे उन अपॉर्च्युनिटीज़ पर, वो फ़ायदा भी उठाते होंगे। जो नहीं करते, वो सिर्फ़ यही समझते हैं कि अब क्या होगा, सब छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हाँ, अल्लाह पर छोड़िए, अल्लाह ही करने वाला है। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फ़रमाता है कि अल्लाह पाक उन कौमों की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, कोशिश नहीं करते। ये कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह पाक नरेट करते हैं, फ़रमाते हैं। तो आप लोगों को ये जो एक चूरन बेचा जाता है काफ़ी मौलवियों के थ्रू कि सब कुछ अल्लाह करेगा, बेशक करेगा अल्लाह पाक, सब कुछ करेगा। लेकिन उसके लिए वो आपसे ये भी कहता है कि आप लोगों ने ख़ुद भी कुछ करना है। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब एक पेड़ के नीचे पहुंची तो अल्लाह पाक वो खजूरें खुद भी गिरा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या हुक्म दिया कि पेड़ को हिलाओ, मरियम आपके ऊपर खजूरें गिरेंगी जिनको खा के आप तरोताज़ा फील करेंगी। तो यानी यहाँ पर आपकी मेहनत भी डिमांडिंग है, ऐसा नहीं है कि डिमांडिंग नहीं है, बेशक अल्लाह करने वाला है, इस चीज़ पर आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए। लेकिन आपकी मेहनत जब तक नहीं है, तब तक अल्लाह ताला भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये एक ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है। अब मेरे अल्फ़ाज़ काफ़ी लोगों को बुरे भी लगेंगे, काफ़ी लोग फ़तवे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई, और मेरे अल्फ़ाज़ों में अगर कमी पेशी हुई हो तो मैं उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपके जो फैमिली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, इनकम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जॉइंट फाइनेंसेस हो गए, आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए, उनमें अब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग शुरू हो जाएंगी, आपके इनहेरिटेंस के मामला शुरू हो जाएंगे, सडनली नीचे जाएंगे, सडनली पॉजिटिव होना शुरू होंगे, एकदम से नीचे आ जाएंगे। मतलब वो इस तरह से चलेगा कि 90% ओके हो गए तो अचानक से 0% पर आ गए, तो इस तरह की सिचुएशंस चलेंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स का घर भी जो है, वो आपको पार्टनरशिप में कोलैबोरेशंस जो हैं, उनका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल और आपके फैमिली एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा आएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा और एग्रीमेंट्स को बहुत देख कर कीजिएगा, वरना वो क्रिटिकल होते हुए नज़र आएंगे। शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं, उनमें सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, उनमें सब्र बहुत ज़्यादा दरकार होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात दरकार होगी, इमोशनल, फाइनेंशियल रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी। अब सन जो है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता है, अथॉरिटी देता है, लीडरशिप देता है, लेकिन सैटर्न आपसे सब्र मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, वरना वो आपको फिर वो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है। यानी आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशंस भी हैं, इनमें मैच्योरिटी और बैलेंस आपको सीखना होंगी। ये ना हो कि आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं, अथॉरिटी के चक्कर में आप खाली अपने आप को ही अथॉरिटी समझने लग जाएं और आप कहें कि मुझसे ज़्यादा कोई इन चीज़ों को जानता ही नहीं है। नहीं, हर एक इंसान से ज़्यादा इल्म इल्म वाला इंसान बैठा है। तो लोगों से सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपसे आप ही सब कुछ हैं, दूसरों से भी सीखिए। कोई ऐसा बंदा आपको कोई ऐसी बात बता जाए कि आपको पता ना हो, चाहे आप ज़िंदगी के 60वें साल में हो, 70वें साल में हो, लेकिन कुछ ऐसी आपको सीख मिल जाती है जो आपके पास उस एज तक भी नहीं आती। और हैरत इंसान को तब होती है कि वो आपसे छोटी उम्र का बच्चा या छोटी उम्र का लड़का या छोटी उम्र का इंसान आपको बताए। तो यहाँ पे हर इंसान को सुना करें। ये ना हो कि आप अपने ईगो में, अपने इस चीज़ में, भ्रम में रह जाएं कि मैं बड़ा हूं तो तुम्हें कैसे पता है। सबको कुछ ना कुछ पता है, हर किसी की ज़िंदगी में हर तरह की दुख तकलीफ़ें होती हैं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बस सीखने की कोशिश किया कीजिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग्स और जॉइंट रिसोर्सेज बहुत केयरफुली मैनेज कीजिएगा। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप डिसीजन जो हैं वो थॉटफुली मेंटेन लीजिएगा, सॉरी। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में आप लोगों ने थोड़ा-सा सब्र के साथ काम लेना है। इमोशनल और फाइनेंशियल रेज़िलियंस अपने अंदर डेवलप करनी है
और ये जो पीरियड है आप लोगों के लिए, ये पार्टनरशिप्स और फाइनेंसिस में बहुत डिसिप्लिन और ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन सडन ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपसे डिमांड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।